कुछ एकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत का दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने का एकतरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत दरिया सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। सदर जरदारी का हुकूमत को तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। हमें अवामी खिदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देना होगी। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमत इक़दामात की तारीफ। एक साल में मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी आई। ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ की शिरकत। मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, सरफराज भुट्टी भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी चेयरमैन के दरमियान अहम मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर का जायजा। दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान देरीना मसाइल पर भी गौर। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस रवाना। यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है। जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। हमने एहतजाज किया और ये एहतजाज हमारा जिस तरीके से रूटीन है, इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। ओपोजिशन ने सदर ममलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। तकरीब में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं। ऐवान को फ़ौक़ियत नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। आसिफ अली जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल सिंध पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या बढ़ती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? 0/0। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर IT का खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट IT स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया। अपनी तकरीर में सदर ममलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर ममलिकत ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदेही भी की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की। PTI ने बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब खुद निशाना बन रहे हैं। अब आवाम में शऊर आ चुका। लोगों को समझ आ गई बदतहजीबी, बदतमीजी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए। लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। ₹5000 फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी को कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, किसी को शुगर की ज़रूरत है, किसी को आटे की ज़रूरत है, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर तो इस शहर निज़ाम में
जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उसको अदा कर सकें। जामे और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़बां-ज़द-आम थीं। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैरबाद कहना है। पहली बार ना कतारें लगीं और ना कोई शिकायत सामने आई। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरे के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 9999 पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। बानी पीटीआई और फैज हमीद हजारों तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी खत्म हो चुकी होती। रोजाना हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। फौज को गुज़िश्ता 1.5 माह में खातिर खा कामयाबियां मिली। खारजियों के ठिकानों पर हमले किए गए, बहुत से खारजी मारे गए। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई के लगाए पौधों का कलाकमा नहीं हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। समुंदर में तेल बरदार जहाज और कार्गो शिप के दरमियान तसादुम। हादसे में 23 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हादसा नॉर्थ यॉर्कशायर के शहर हिल के करीब शिमाली समुंदर में पेश आया। हादसे के बाद दोनों जहाज़ों में आग भड़क उठी, हर तरफ धुआं फैल गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। हादसे के बाद 32 जख्मियों को साहिल पर लाया गया। जख्मी अफराद में दोनों जहाज़ों का अमला और दीगर अफराद भी शामिल। अमले के मुतअद्दिद अफराद लापता, तलाश जारी। मुल्क में शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने रवां साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी हुई। मजमूई तौर पर मुआशी सरगर्मियां बेहतर हो रही हैं। दरामदात में इजाफे से बैरूनी खाते पर दबाव का सामना है। जनवरी 2025 में बड़ी सनतों की कारकर्दगी मनफी रही। महसूलात इकट्ठा करने की शरह जनवरी और फरवरी में कम हुई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद। वफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। हुकूमत ने मुल्क में चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने और सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला किया। शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तक़बिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामदशुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। फरवरी में तरसीलात ज़र में 38.6% इजाफा। गुज़िश्ता माह मुल्क की तरसीलात ज़र 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 74 करोड़ 44 लाख डॉलर मौसूल हुए। यूएई से 65 करोड़ 22 लाख डॉलर, बरतानिया से 50 करोड़, अमेरिका से 30 करोड़ 94 लाख डॉलर तरसीलात भिजवाई गई। जनवरी के मुकाबले फरवरी में तरसीलात ज़र में 3.8% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 8 महीनों में 32.5% इजाफे से तरसीलात ज़र का कुल हजम 24 अरब डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने मुल्क की तरसीलात ज़र के दादोशुमार जारी कर दिए। IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। 605 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने की तफसील फराहम। हुकूमती माशी टीम और IMF के दरमियान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर तफसीली तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्ज में कमी पर मुज़ाकरात होंगे। बिजली बिलों पर 2.80 रुपये फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वजारत तवानाई और नेपरा हुकाम गर्दिशी कर्जा और टैरिफ रीबेसिंग पर वफ्द से बातचीत करेंगे। रवां हफ्ते के दौरान IMF की तमाम शराइत मानने पर कर्ज की अगली किस्त मिलेगी। 14 मार्च तक IMF वफ्द मुज़ाकरात में नई शराइत और तजावीज़ देगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी मतवक्के। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से ऐलान करेंगे।
लाहौर के मेयो अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन का मुबैना रिएक्शन, 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 14 मरीज मुतासर, 3 वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम, प्रोफेसर असरारुल हक कमेटी के सरबरा मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान और गैंग के खिलाफ घिरातान। महकमा प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क सौंप दिया। मुलजिम अरमगान के कब्जे से मिलने वाली अशिया फ्रांसी के लिए भेजी जाएं। मुलजिम अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुलजिम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुलजिम के कलदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतालिक भी तहकीकात की जाएं। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को गाइडलाइंस जारी कर दी। इस्लामाबाद में लड़कियों पर तशद्दुद का केस, मुद्दइया और मुलजिम दोनों फरीकैन के दरमियान तस्फिया हो गया। खातून ने मामला पुलिस से वापस लेने और तस्फिया अदालत में जमा करा दिया। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को अदालत से रिहाई मिल गई। लड़कियों पर तशद्दुद का वाक़या थाना मारगला की हुदूद में 23 फरवरी को पेश आया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखैल का सवाल। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डिलीस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। अदालत। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमत हासिल कर ली। मुझे 9 मई मुकदमात में वकील मुकर्रर किया गया है, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जुल्फ़िकार नकवी की अदालत से इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के एटीसी से जारी वारंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अफ्रीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। आपको पता है ना कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बोलते बहुत हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। मैं पहले गिरफ्तार हो चुका हूं, पेशी के बावजूद वारंट जारी होना हैरान कुन है। मेरे नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए, ये संजीदा मामला है। सलमान अकरम राजा का जवाब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर सुआत मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम अबरालूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेश गोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा में बालाई वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फ की नई तह पड़ गई। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी डाल दी गई। मुलजिम FIA कॉम्पोजिट सर्कल गुजरावाला को 8 से जायद मुकदमात में मतलूब था। उस्मान जज्जा को गुज़िश्ता रोज FIA ने सियालकोट से गिरफ्तार किया। मुलजिमान
यूनान कश्ती हादसे के बाद से रोपोश था। मुलजिम उस्मान जज्जा ने मुतादिद शहरियों को कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतादिद नौजवान लुकमा अजल बन चुके। कराची में डकैती और लूटमार की वारदातों में इजाफा। शहरियों ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 डाकुओं को हलाक कर दिया। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। गोलियां चलने का वाक़या लूटमार के दौरान पेश आया। SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी। शफीक मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की गाड़ी में सवार फैमिली से लूटमार। मुलजिमान के फरार होने की कोशिश पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। 1 मुबैना डाकू हलाक, दूसरा फरार। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का दोहा में आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे वेटकॉफ भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कैदियों की रिहाई के लिए अमरीका और हमास में बराह रास्त राब्ता। हमास 5 से 10 साल की जंगबंदी के लिए तैयार है, अमरीका का दावा। गजा में यरगमानियों से मुतालिक मुआहदा चंद हफ्तों में मुमकिन है। हमास के साथ बराह रास्त मुलाकात मददगार रही। अमरीका हमास बातचीत पर इसराइल की तशवीश को समझते हैं। ऐसा मुआहदा होगा जिसके तहत अमरीकी ही नहीं तमाम कैदी रिहा हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची एडम बॉहल्स इसराइल की दहशतगर्दी गजा में पानी और बिजली की फ्राहमी बंद कर दी। जनूबी पट्टी में 2 लाख से ज्यादा अफराद को पानी समेत बिजली की फ्राहमी बंद हो गई। शाम का बशारुल असद के हामियों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। बशारुल असद की बाक़ियात के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। लताकिया और तरतूस सूबे दहशतगर्दों के हमलों से महफूज हैं। सरकारी इदारों को दोबारा अवामी खिदमात के लिए खोल दिया गया। शामी वजारत दिफा का बयान। बशारुल असद के हामियों और फौज के दरमियान झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने मोहलिक झड़पों की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का 13 साल बाद शाम की रुकनियत की बहाली का ऐलान। अमेरिका यूक्रेन से मौदनी माहिदे के साथ अमन मुआहिदा भी चाहता है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मौदनियात के मुआहिदे पर दस्तखत कर देगा। यूक्रेन ने अमन से मुतालिक वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए। रूस, चीन और ईरान की फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस के खिलाफ टैरिफ के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कनाडा की सियासत में तब्दीली की लहर। मार्क कार्ने लिबरल पार्टी के नए रहनुमा मुंतखब। मार्क कार्ने वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह संभालेंगे। मार्क कार्ने 85.9% वोटों से कामयाब। साबिक वज़ीर ख़जाना क्रिस्टोफर लैंड को शिकस्त। 1,52,000 से ज़ायद पार्टी अरकान ने वोट में हिस्सा लिया। अमरीका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी हमारे वसाइल, ज़मीन, पानी और मुल्क चाहते हैं। ट्रंप कैनेडियन कारोबारी इदारों को निशाना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उनके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दे सकते। मार्क कार्ने का खिताब। मशरकी ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशें, 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली मुअत्तल। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में सैलाब और खराब मौसम की वार्निंग। ब्रिस्बेन में 24 घंटों के दौरान 1 फुट तक बारिश। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैली में फंसे 17 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद गाड़ियां डूब गईं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 फौजी ट्रकों में तसादुम से 56 एहलकार जख्मी। न्यू साउथ वेल्स में 16,000 से ज्यादा अफराद को फौरी तौर पर नकल मकानी के अहकाम।